हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बोल देते हैं, अब वो मंजिल दूर नहीं है जिस मंजिल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, यानी कि लाइव क्लास। या आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइबर 900 प्लस हो गया है। आप लोग का काम रहा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द 1000 का टारगेट पार कर जाए और आप लोग लाइव क्लास का मजा ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी बुक का लगाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बोल रहा है क्या यह मनोरंजन के क्या नहीं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो भाई देखिए, हम सबसे पहले तो मान लिए हैं कि माना कि आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है और आफताब की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या? प्रश्न से क्या करेंगे? प्रश्न से पहली लाइन को देखिए, आप क्या कहता है यहाँ पे। आफताब अपने पुत्री से कहता है क्या? 7 वर्ष पूर्व। भाई यदि किसी का उम्र अब भी है कितना? x वर्ष। 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले कितना होगा? वर्तमान आयु में 7 वर्ष घट जाएगा, यानी कि उसकी पुत्री का आयु x - 7 हो जाएगा और खुद का आयु उसका कितना हो जाएगा? y - 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पुत्री का आयु वर्तमान में x है और 7 वर्ष पहले की बात करें तो 7 घटा दीजिए। और इस जब कहने उसका पुत्री 7 वर्ष पहले 7 वर्ष छोटा, तो क्या पिता भी 7 वर्ष कम में उम्र होगा 7 वर्ष पहले। अब इस स्थिति में कहना चाहता है, हम देखिए लगा दिए हैं बराबर, लेकिन यह कहना क्या चाहता पुत्री से कि पुत्री तुम पता है उस समय 7 वर्ष पहले हम तुमसे 7 गुने थे। कितने? 7 गुने। लेकिन हम लगाना चाहते हैं बराबर। भाई ये 7 गुना था। कितना गुना था? 7 वर्ष पर मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यदि आप इसमें 7 से गुना कर दीजिएगा तो दोनों आपस में हो जाएगा क्या? बराबर। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने नहीं समझे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने में देखिए ये 2 है और इधर कितना है? 14 है। अब आपको पता चल रहा है यहां पे क्या, ये 14 जो है ना 2 से 7 गुना है, लेकिन हम लगाना चाहते हैं बराबर हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि बराबर दोनों हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है जो छोटा है उसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14 बराबर 14। क्या अब तो चीजों को समझे होंगे ना। यहां पे जो गुना हम 7 से किए हैं इन चीजों को समझ गए होंगे। ये 7 गुना तो ऑलरेडी था, हमको करना था बराबर। तो छोटका में पुत्रियन छोटा होगी तो छोटका में 7 से गुना कर दिया। बात यहां पे बन गया। चलिए आगे बढ़िए। 7 गुना x क्या हो गया? 7x - 7 गुना 7 हो गया 49 बराबर ये y - 7 हो गया। आगे बढ़िएगा, ये 7x देखिए इधर है, समीकरण बनाइए, y को लाइए इधर, -y हो जाएगा बराबर ये देखिए -7 है इधर ना, और इसको जब ट्रांसफर कीजिएगा 49 को -49 उधर जाएगा +49 हो जाएगा ना। होगा या नहीं होगा? तो ये देखिए 7x - y बराबर तो क्या हो जाएगा? तो ये 9 में से 7 गया तो यहाँ 2 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि 42 हो जाएगा। 49 में से 7 जाएगा तो 42 हो जाएगा। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। ये बीजगणितीय रूप में हो गया। अब चलिए पुनः प्रश्न से फिर क्या करना चाहता है? पुनः प्रश्न से फिर कहना इसने चाह रहा है, आफताब ने फिर से कह रहा है क्या? तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष बाद का मतलब क्या? अब भी दोनों का उम्र x और y है। 3 वर्ष बाद क्या? पुत्री को हो जाएगा x + 3 और पिता का हो जाएगा, आफताब का हो जाएगा y + 3 हो जाएगा। लेकिन आफताब ने कहना क्या चाहता है? तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन? पिता ही 3 गुनी का रहेगा ना, पुत्री तो छोटे ना। तो क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए, पुत्री वाला में हो जाएगा बराबर। और यहां पे बात बन जाएगा। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। देखिएगा इसके बाद 3 गुना x, यहां क्या करेंगे? 3x प्लस में 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया बराबर में y + 3 हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे ये 3x, इस y को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो y क्या करेंगे हम लोग?
अच्छा थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये 3 गुना 3 9 होगा, 3 नहीं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3x इधर है, 3x, इस y को इधर लाइए, y को, अब यहाँ पे क्या है 3, इस 9 को उधर ले जाइए, माइनस यहाँ पे 9 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। समीकरण ये हो गया आपका सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड तैयार हो गया। अब क्या कहता है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है, देखिए ग्राफीय रूप में जब व्यक्त करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड चलेंगे, लाइन फर्स्ट और सेकंड के लिए टेबल तैयार करेंगे ना, इस चीज को आप जान रहे हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट देखिए आप यहां पे क्या है, 7x माइनस वाई बराबर में 42 है, यहां से y का वैल्यू निकालिए, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 7x, इस 7x को ट्रांसफर कीजिएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब लाइन फर्स्ट के लिए टेबल बनाइए, लाइन फर्स्ट, ठीक, यहां लिखिए x और यहां लिखिए y, y बराबर कितना, y बराबर जो आया है यानी कि 42 माइनस 7x हो गया। तो ये लाइन फर्स्ट के लिए जो टेबल बनाएंगे, सबसे पहला नंबर आपको तो एक चीज करना पड़ेगा, x का मान आपको खुद से तर्क लगाना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए, कुछ भी रख सकते हैं, बटन तो नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। क्लियर हो गया। जब 0 रखेंगे, 0 x का वैल्यू 0, 7 का 0 0 हो गया, 42 घटाएंगे तो 42 से होगा। 1 जब रखिएगा 7 हो गया, यानी 7 7 42, 7 5 35 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर 2 जब रखिएगा, 7 दूनी 14, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 3 में से 1 गया तो 2, शायद 28 बचेगा। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, या माना कि, या तो इसको ऊपर भी इसको लिख सकते हैं, माना कि x बराबर 0,1,2, ठीक है। अब लिखिए x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो इसलिए y बराबर, भाई y बराबर क्या होगा, इसको देखिए और रखिए, 42 है, 42 रख दिया, माइनस 7x, तो 7 गुना x जगह x का वैल्यू रखिए 0, बराबर ये हो गया 42 माइनस 0, बराबर में क्या हो गया 42 ही होगा, क्या होगा 42, जो कि रख दिए हैं। अब देखिएगा x बराबर कितना, 1 रखने पर, 1 रखने पर, इसलिए ये y बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 42 क्या है यहाँ पे देखिएगा, 42 माइनस 7x, तो 7 गुना 1 कर दीजिए, तो ये 42 माइनस कितना हो गया 7 हो गया। बताइए, इससे पहले 12 12 में 7 गया तो 5 हो गया, यहाँ बचा 3 यानी कि 35, जो कि हम रख दिए हैं। इसके बाद क्या करना है, x बराबर 2 रखना है। अब लिखिएगा x बराबर 2 रखने पर, तो इसलिए y बराबर, इसलिए y बराबर 42 माइनस, यानी कि 42 माइनस 7 गुना 2, 7 गुना 2, चलिए इधर रखते हैं, 7 गुना 2 जब कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर ये 42 माइनस 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। अब बताइए यहाँ पे, इससे पहले 12 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, यानी कि 28 हो गया, जो कि सारी चीज हम रख दिए। अब चलना है समीकरण सेकंड से, क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से चलना है आपको। समीकरण सेकंड से जब चलिएगा, समीकरण सेकंड कहां, देखिए नीचे यहाँ पे समीकरण सेकंड कितना है, 3x माइनस वाई बराबर -6। चलिए y का वैल्यू यदि निकालेंगे, ध्यान दीजिए माइनस वाई है ना, माइनस वाई जब उधर ट्रांसफर कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई जब y से इधर आ गया, अब 6 तो इधर आएगा, यानी कि पहले लिखा है 3x, -6 इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि x बराबर, यहां भी कुछ भी रख सकते, बटन नहीं है ना, आप जो मन चाहे वो रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो लाइन सेकंड के लिए टेबल तैयार कीजिए। यहां पे ये हो गया x हो गया, ये y बराबर क्या हो गया, y बराबर जो आया है 3x प्लस में 6 आया है, इसको यहां पे लिख दीजिए। तो अब टेबल जब तैयार हो गया ये, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 1 2 रखे हैं, 0 जब रखेंगे 3 और 0 0 हो जाएगा, उसमें 3 रखेंगे, ये 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 3 1 3 6 3 9 हो जाएगा, 2 रखे 3 6 6 6 12 हो जाएगा। चलिए इसी को रखिए। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, इसीलिए भाई y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 3x है तो 3 और 0 प्लस में 6 बराबर, जो 0 प्लस में 6 बराबर में क्या हो जाएगा 6, जो कि रख दिए। अब देखिए x बराबर कितना, 1 रखने पर, x बराबर 1
रखने पर, इसलिए y बराबर क्या 3x है तो 3 गुना 1 प्लस में 6 बराबर 3 1 का 3 हो गया प्लस में 6 6 3 9 जो कि रख दिया गया है। यहां देखिए x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो बताइए इसलिए y बराबर, इसलिए ये y बराबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3x है तो 3 गुना 2 प्लस में 6 बराबर में 3 दूनी 6 प्लस में 6 बराबर में 12 हो गया। तो ये भी हो गया। लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड के लिए टेबल आपका तैयार है क्या? आप इसकी मदद से ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको बताते हैं, बिल्कुल सावधानी पूर्वक देखिएगा। तो देखिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर जो लाइन फर्स्ट के लिए टेबल, लाइन सेकंड के लिए जो टेबल तैयार हुआ था उसी को हम लिख रखे हैं। ऐसे कहने का मतलब, चलिए ग्राफ के लिए अब सबसे पहला नंबर ये हो गया आपका क्या, एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया आपका वाई अक्ष हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइन फर्स्ट वाले टेबल में y का वैल्यू मैक्सिमम 42 तक था, इसलिए हमको यहाँ पे y पर क्या करना पड़ा, मैक्सिमम 42 तक लेना पड़ा, जिसकी वजह से x थोड़ा से नीचे दबा कर लेना पड़ा। ठीक है, यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पे x का वैल्यू अधिक रख करके, जैसे 7 यदि हम रखते हैं, 7 6 42, यहाँ 0 हो जाता, 6 रखते, 5 रखते तो कुछ कम आता जो कि x तक बीच में जा सकता था। चलिए कोई बात नहीं है, जो ले लिए हैं उसी से बनाते हैं। आप चाहे किसी भी तरह से कोई भी मान रख करके वहाँ बना सकते हैं। देखिएगा सबसे पहला नंबर x का वैल्यू 0 है, तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे है ना। y का वैल्यू कितना है 42 है, तो चलिए यहाँ से 42 ऊपर जाइए इसी रेखा पर, तो यहाँ आपका आ गया, ये आपका एक निर्देशांक हो गया कितना 0,42। आपको पीछे हम 3 ग्राफ बता रखे हैं, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। फिर क्या यहाँ पे 1 है और 35। सबसे पहले देखिए 1, हम क्या किए, 1 1 बराबर 2 लिए हैं, सब 2 2 की फैसला में। बताइए यहां से यहां तक 2 है तो इसके बीच वाला क्या 1 होगा ना, इसको बीच वाला क्या होगा 1 होगा। यहां से जाना है कहां 35 के पास, इसी रेखा आप चलिए 35 के पास, देखिए कहां 35 मिल रहा है आपको। देखिए यहां पे 34 मिला, 34 और 36 के बीच में क्या होगा 35 होगा। यहां पे कितना होगा 35, यहां लिख दीजिए 1,35 बलग में लिख दीजिए निर्देशांक। ठीक है, इसके बाद 2,28, देखिए 2 यहां पे है ना, इस रेखा पे 28 जाइए ऊपर, y पर 28 जाइए, देखिए यहां पे क्या कहां पर 28 मिला आपको, तो देखिए 28 आपका इस रेखा पे जो है यहां आ गया, कहां आ गया यहां पे अपने निर्देशांक मान लीजिए क्या 2,28। ठीक है, तो ये जो 3 बिंदु आपका तैयार हुआ, इसको आपस में मिला दीजिए, यही हो गया आपका लाइन फर्स्ट। ये तीनों बिंदु को क्या करना है आपस में मिला देना। हाँ, तीनों का तीनों जो है ना बिल्कुल स्केल पे आना चाहिए, तो समझिए आपका सॉल्यूशन सही है। यदि स्केल पे नहीं आएगा समझिएगा कहीं ना कहीं आपने क्या किए हैं, मिस्टेक किए हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अब लाइन सेकंड, इसके ऊपर क्या कीजिए, लाइन लिए समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए। इस लाइन के ऊपर समीकरण क्या लिखिए फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट देखिए आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट जो आपका 7x क्या है आपका यहाँ पे 7x। ठीक है, और माइनस वाई बराबर में 42 है, लिख दिए इसको। अब लाइन सेकंड के लिए देखिए 0 और 6, 0 6 माने हैं 0, तो आया है कितना 6, तो यानी कि ये आपका हो गया 0,6। इसके बाद देखिएगा कितना है यहाँ पे 1 9, चलिए 1 यहाँ पे माने हैं तो आया है y 9, 9 पे जाइए 8 1 9, इसके 10 8 और 10 के बीच में होगा कितना 1 और 9। अब इसके बाद क्या करना है 2 और 12, 2 कहाँ है यहाँ पे है 12, यहाँ पे चलिए इस रेखा 12 देखिए कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है ना 2, ये 12 हो गया। अब क्या करना है इसको आपस में मिलाना है। इसको जब आपस में मिलाइएगा तीनों बिंदु को, तो आपको क्या तैयार होगा, तो ये तीनों का तीनों देखिए स्केल पे आ गया, तीनों का तीनों स्केल पे आया, तो इसको आपस में क्या कीजिए आप मिला दीजिए, और हो गया आपका ये क्या हो गया ग्राफ तैयार हो गया। इस लाइन के ऊपर पे समीकरण सेकंड आप लिख दीजिए। ये देखिए समीकरण सेकंड जो आपका क्या है, ये आपका 3x माइनस वाई बराबर -6 है, और ये आपका हो गया क्या ग्राफ तैयार हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए ये आप अगले सवाल को देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमने मान लिया, क्या माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है। तो कीजिए इसको प्रश्न से, क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न से क्या कहना चाहता है यहाँ पे, 3 बल्ले, भाई एक बल्ले का मूल्य x रुपया, 3 बल्ले का मूल्य कितना 3x, प्लस 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, 6 गेंद का मूल्य 6y, कुल मिला के कितना रुपया देता है, 3900 रुपया देता है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद चलिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जब चलिएगा आप, इसके बाद क्या कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का मूल्य तो x रुपया, प्लस तथा उसी प्रकार के 2 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 2y रुपया, और देता है इसने रुपया कितना 1300 रुपया में खरीदी, बराबर में ये कितना हो गया 1300। ये हो गया समीकरण सेकंड। बात समझे ना। अब इसका ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ तैयार करना है सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप समीकरण फर्स्ट से चलिएगा, लिखिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से। ये समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है, 3x + 6y बराबर 3900। यहां से निकालिए y का वैल्यू, यानी कि 6y बराबर ये 3900 माइनस 3x, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3900 माइनस 3x बटा में 6 हो गया। अब यहां पे तर्क लगाइए कि माना कि x बराबर क्या क्या रख सकते, माना कि x बराबर क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए आप लोग के तर्क लगा करके मान यहां पे रख लिए हैं, क्या क्या हम रख सकते हैं। तो देखिएगा, हम यदि 0 रखना चाहें तो 650 आया, 500 रखना चाहें तो 400 आया, 700 रखना चाहें तो 300 आया। हम अपना तर्क लगा लिए हैं। इस तरह से आपको भी यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा कि क्या चीज हम माने ताकि वो पूरा कट जाए, फ्रैक्शन में यदि आए तो, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन करके आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे आया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हो गया, तो मान लीजिए जिसको हम 3 चीज माने हैं उसको रखना है। यहां लिखना है क्या, x बराबर 0 रखने पर, तो इसलिए y बराबर, भाई y बराबर क्या कीजिए इसी में लिखिएगा, देखिए यहाँ पे 3900 माइनस 3x, यानी 3 गुना 0 अब बटा में 6। तो अब देखिएगा यहाँ पे 3900 माइनस 0 बटा में कीजिएगा 6, तो ये घट करके आएगा 3900 बटा में कितना 6 से कटिए 6 के 36 बचा 3 और 6 पंचे 30 और एक 0 बच गया 0, यानी कि 650 आ रहा है। बात के लिए 650 रख दिए। अब यहां लिखिएगा x बराबर कितना, x बराबर 500 रखे हैं ना, यहां पे लिखिए 500 रखने पर, तो इसलिए y बराबर क्या कीजिएगा, यहां रखिए, ये देखिए 3900 हो रहा है, माइनस में 3x, x जगह रखिए 500, बटा में क्या कीजिएगा 6, बटा में जब हो गया 6, अब इसको गुना कीजिए, यानी कि ये हो गया कितना 3900 माइनस 5 या 1500 अब बटा में 6। अब घटाइए, 0 में 0 गया 0 0, 9 में से 5 गया, 4, 3 में से 1 गया तो हो गया कितना 2, अब बटा में 6, इसको कटाइएगा 6 चौके 24, यानी कि बराबर में कितना हो गया 400 हो गया, जो कि देखिए नीचे हम रख दिए हैं। अब क्या कीजिएगा, x बराबर जो रखें 700 रखने पर, कितना 700 रखने पर, ठीक है। इसलिए y बराबर की क्या कीजिएगा, ये लिखिए 3900 कितना था यहाँ पे देखिएगा 3900 माइनस 3x माइनस 3 गुना x का वैल्यू कितना हो गया 700 बटा में कितना 6, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया आपका 3900 माइनस 7 2100 बटा में कितना 6। और जब इसको घटाइएगा आप, घटा करके कितना होगा आपका, देखिए 0 में से 0 गया 0 हो गया, ये 0 हो गया, और 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1, 1800 बटा 6 या 18, यानी कि 300 आ रहा है। कितना आ रहा है 300, जो कि हमने यहाँ पे रख दिए। लाइन फर्स्ट के लिए आपका तैयार हो गया। अब लाइन सेकंड के लिए समीकरण सेकंड से हम लोग चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकंड से, क्या लिखिएगा समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है,
x प्लस 2y बराबर कितना है 1300 है, और यहां क्या कीजिएगा 2x बराबर ये 1300 माइनस में x, इसलिए y बराबर जो हो गया आपका ये 1300 माइनस x बटा में कितना 2। तो माना कि यहां लिखिएगा माना कि x बराबर, यहां पे ऐसा चीज रखिए ताकि वो कट जाए। देखिए दो तो किसी को भी कटा देगा, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे कितना, अब 100 से मान लीजिए, मानना चालू कीजिए 100 मान लीजिए, फिर आप कितना क्या मान लीजिएगा 200 मान लीजिएगा, फिर क्या मानिएगा 300 मान लीजिएगा। बात समझे, 300 भी आप मान सकते हैं। तो यहां पे इस तरह से तो 1100 भी कट ही जाएगा आपका। तो अब ये लाइन सेकंड के लिए तैयार कीजिए, लाइन सेकंड के लिए अब जब टेबल तैयार कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा y बराबर कितना 1300 माइनस x बटा में ये कितना हो गया 2 हो गया। तो लाइन सेकंड का ये हो गया टेबल तैयार हो गया आपका। अब यहां पे आप रख दीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। ये कितना पहले कितना रखे 100 रखे हैं, फिर आपका ये 200 रखाया है, फिर क्या रखाया है आपका 300 रखाया है। तो 100 जब रखेंगे हम यहाँ पे 1300 में से 100 घटेगा तो हो जाएगा 1200, आप दूसरे भाग दीजिएगा तो हो जाएगा ये 600 हो जाएगा। 200 रखिएगा तो 1100 हो जाएगा, 1100 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, 550 बार में 300 रखिए 1000 2 5 यानी कि ये 500 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया ना। अब इसी को सबको बारी बारी से रखिए। ये x बराबर कितना 100 रखने पर, 100 रखने पर, ठीक है। इसीलिए y बराबर रखते जाइए फटाफट। आप तीन चीजों को समझ पा रहे होंगे। 100 बटा में कितना 2, तो ये देखिए 1300 में से 100 गया तो कितना हो गया 1200 बटा में 2, कटा दीजिए 2 छके 12 यानी कि 600 बार में कट गया, जो कि हम लिख दिए। अब क्या लिखिएगा x बराबर कितना 200 रखने पर, कितना 200 रखने पर। तो इसीलिए ये y बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 1300 माइनस 200, 1300 माइनस 200 बटा में कितना 2 कीजिएगा। अब 2 कीजिएगा 1300 200 घट गया कितना बचा 1150, सॉरी ये 1100 बचेगा, कितना 1100 बटा में 2। जब इससे कटाइएगा 2 पंचे 10 बचा 1 2 पंचे 10 0, यानी कि देखिएगा 550 हो गया, जो कि यहाँ पे रखा गया है। अब फिर देखिए क्या कीजिएगा x बराबर कितना 300 रखने पर, x बराबर 300 रखने पर, ठीक है। इसलिए y बराबर रखिए यहाँ पे, देखिए 1300 माइनस x है, तो यानी कि x का 300 रख दीजिए, बटा में 2 कीजिए, ये कितना हो गया 1000 हो गया, बटा में 2। जब कटाइएगा तो ये कितना बार में चला जाएगा 500 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे 500 लिख दीजिए, टेबल तैयार हो गया। बात समझे ना। इसके बाद आते हैं हम लोग इस टेबल के माध्यम से ग्राफ पर तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये टेबल जो देख रहे हैं आप बोर्ड पे जो देख रहे थे वही टेबल को हम यहाँ उतार रखे हैं। और इसके बाद देखिए ग्राफ बनाने का तरीका समझिएगा। सबसे पहला नंबर ये x का जो कि मैक्सिमम 700 तक था, आपको x अक्ष पर मैक्सिमम 700 तक, मतलब 700 तक कम से कम लेना पड़ेगा, इससे अधिक भी ले सकते थे कि हम 800 तक ले लिए, ठीक है ना। तो ऐसा फैसला आपको खींचने से पहले करना पड़ेगा। तो x अक्ष आप खींच लीजिए, y अक्ष खींच लीजिए, सारे एकक को क्या कीजिएगा चिन्हित कर दीजिएगा। चिन्हित किया हो गया ना, सब एकक को चिन्हित कर देना है। और यहां पे हम लेके आ रहे हैं एक एकक बराबर 100 ले रहे हैं। देखिए ऊपर में लिख दी एक एकक बराबर 100। ये लिख देने से ये होता है, आप यहां पे ये 100 200 नहीं भी दर्शाते ना काम चलता है, इसे हम दर्शा दिए हैं, आप नहीं भी दर्शाइएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया, नीचे माइनस में ले लिए, इधर माइनस में ले लिए हैं, ऊपर प्लस में ले लिए हैं, क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहां पे x कितना है 0 है, तो चलिए 0 तो ये आपका है। y कितना है 650, इस निर्देशों में 650 है। इसी रेखा पे 650 ऊपर जाइएगा, देखिएगा काम ये 600 हो गया, ये 700 है, तो इसके बीच में क्या होगा 650 होगा। ये आपको एक निर्देशांक मिल गया कि 0,650 मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या है, यहाँ पे 500x माने है तो y आया है 400, x कहाँ है 500 ये है। अब y 400 प्लस में यानी ऊपर 4 एकक जाएंगे, 1 2 3 4 यहां पे हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया। यानी कि 500
और कोमा यहां पे लिख दीजिए 400। दूसरा निर्देशांक देखिएगा, ये 700 और 300, यानी कि x का वैल्यू भाई 700, ठीक है, और y का वैल्यू 300। तो 3 एक का ऊपर चलिए, 1 2 3, क्या मिल गया यहां पे, ये निर्देशांक मिल गया, ये हो गया किसका, 700 कोमा 300 का। बात क्लियर हो गया, ये हो गया। अब ये तीनों निर्देशांक का जो बिंदु है ये आपस में क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। ये आपस में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये देखिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। आप लोग भी मिला दीजिए इसको। तीनों एक सिद्धि में होना चाहिए, यानी कि स्केल पर आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कीजिए, इस लाइन के ऊपर समीकरण फर्स्ट लिख देना। समीकरण फर्स्ट क्या था आप देख रहे होंगे, ये था आपका 3x प्लस में 6y बराबर में 3900, बराबर में क्या था 3900। अब लाइन सेकंड के लिए देखिएगा 100 और 600, देखिएगा x का वैल्यू 100, कहां है 100, यहां है, y बराबर 600, इसी रेखा पर ऊपर जाइए 6, 1 2 3 4 5 6, कौन सा मिला आपको, ये वाला मिला, ठीक है, यानी कि 100,600। चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या करना, 200 550, 200 का है, ये 200 आपका ये हुआ, और 550 हो जाइएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 550 ये हुआ। देखिए सब रेखा पर ही आ रहा है ना। इसके बाद देखिएगा ये 300 और 500, 300 कहाँ है, ये 300 ये हुआ, 500 का जाएगा ऊपर 1 2 3 4 5, यानी कि इसी रेखा पर ये भी तीनों निर्देशांक आ गया। यानी क्या कीजिएगा, यही रेखा आपका फर्स्ट लाइन भी हुआ और यही रेखा आपका सेकेंड लाइन भी हुआ, यानी कि इसी पर आप समीकरण सेकेंड को भी लिख दीजिए कहीं भी। तो चलिए देखिए यहां पे लिख देते हैं आप, यहां पे समीकरण सेकेंड आपका क्या था, समीकरण सेकेंड था x प्लस 2y, क्या था, ये x प्लस 2y बराबर में 1300, बराबर में 1300। बात समझ गए ना, यानी कि लाइन फर्स्ट भी यही आपका है, लाइन सेकंड भी यही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि 3 नंबर कह रहा है, यहां पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो भाई चलिए आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। करते हैं इसे प्रश्न से। प्रश्न देखिए क्या कहता है, 2 केजी सेब यानी 1 केजी का x, तो 2 केजी का कितना 2x, और प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। कहता का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, कुल मिलाकर के दोनों मिलाकर के 160। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब चलते पुनः प्रश्न से चलेंगे। कहता 1 महीने बाद 4 केजी सेब, यानी 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, 4 केजी का कितना 4x, ठीक है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना 2y। बात क्लियर है ना, बराबर कितना 300 रुपया। कहता है क्या 300 रुपया पाया गया, ठीक है। तो यहां पे एक काम कीजिए, आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां पे 2 कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4 2x बचेगा, और यहां 2 1 का 2 1 y बचेगा, यानी कि y बराबर में ये क्या हो गया 300 हो गया। 2 से कटा दीजिए, ये कितना हो गया 150 हो गया, और ये 2x प्लस में y बराबर 150 हो गया, और ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। बात क्लियर है ना। ये चलिए समीकरण तैयार हो गया। अब इसे क्या करते हैं, ग्राफ में दर्शाने के लिए टेबल तो तैयार करना पड़ेगा आपको। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से क्या लिखिएगा, यहां पे समीकरण फर्स्ट से। ये समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160 है, यहां से y का वैल्यू निकालिए, इसलिए y बराबर कितना हो गया 160 माइनस में 2x हो गया ना, ये 2x हो गया। तो अब क्या कीजिएगा, माना कि x बराबर, माना कि
x बराबर अधिक से अधिक मानने का प्रयास कीजिए ताकि y का वैल्यू भी थोड़ा कम आ जाए। तो देखिएगा यदि हम मानते हैं कितना 20 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 20, ये तो 40 मान लीजिए, 40 दुनी 80 हो जाएगा, 80 बचेगा, चलिए 40 ही मान लेते हैं। 40 x बराबर 40 मान लीजिए, ये फिर 50 मान लीजिए, फिर मान लीजिए क्या 60 मान लीजिए। बात क्लियर है ना? इसको जब मानिएगा आप, ये लाइन फर्स्ट आपका तैयार होगा। लाइन फर्स्ट के लिए देखिए टेबल आपको बनाते हैं, तो अब तो आप इन चीजों को समझ ही पा रहे होंगे। y बराबर कितना हो गया आपका, यहां पे देखिए 160 माइनस 2x, 160 माइनस कितना हो गया 2x हो गया। तो x का वैल्यू क्या माने, 40 माने हैं, तो 40 दुनी 80, 160 में से 80 गया तो 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर 50 यदि मानिएगा, 50 दुनी 100, 160 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब फिर देखिए 60 दुनी 120, 160 में से घटा दीजिएगा कितना 60 माने ना 120, यहाँ हो जाएगा 40। चलिए दिखा देते हैं हम यहाँ पे, ये भी सॉल्यूशन का एक पार्ट है। सॉल्यूशन तो आपको करना ही करना होगा, वो तो एक तर्क लगा करके हम लोग जल्दीबाजी में कर लेते हैं ताकि आगे कोई समस्या ना हो। समीकरण ये क्या करते हैं, x बराबर क्या रखिएगा 40, x बराबर 40 रखने पर x बराबर 40, इसलिए y बराबर भाई यहां पे रखिए, देखिए y बराबर कितना 160 माइनस 2x है, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना 40, ठीक है। तो ये हो गया 160 माइनस 40 तो नहीं 80 हो गया, बराबर में 80 हो गया, तो जो कि नीचे रखा गया है। अब देखिएगा x बराबर कितना 40 हो गया, तो अब बारी है 50 का, 50 रखने पर तो इसलिए बताइए y बराबर क्या होगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 160 माइनस 2x है, यानी कि 2 गुना 50 हो गया, बराबर में 160 माइनस 50 दूनी 100 हो गया। जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्या कीजिएगा, x बराबर क्या रखिएगा 60 रखने पर, x बराबर 60 रखने पर, इसलिए y बराबर जो रखिएगा, रखिए इसमें 160 माइनस 2x है, तो यानी कि 2 गुना 60, ये हो गया 160 माइनस 60 दूनी 120 हो गया। जब घटाइएगा तो यह क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि 40 रख दिया गया। कोई समस्या इसमें, बात समझे ना। इसके बाद आते हैं समीकरण सेकंड से, चलते हैं क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड देखिएगा, समीकरण सेकंड क्या है यहाँ पे 2x प्लस y बराबर 150, इस चीज को वहां लिख दिए। अब y का वैल्यू निकालना है, इसलिए y बराबर क्या कीजिएगा, इसलिए y बराबर 150 माइनस 2x, इस 2x को ट्रांसफर कीजिएगा तो माइनस उधर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको पता है, अब यहां पे तर्क लगाना है कि x का वैल्यू हम लोग क्या सब रखे, तो माना कि x बराबर, बताइए क्या सब रख सकते हैं आप, थोड़ा अधिक रखने का प्रयास कीजिए। यदि हम लोग रखते क्या 10 रख दे, 10 दूनी 20, ये 20 रखिए, 20 दूनी 40 ना, तो 110 हो जाएगा। चलिए 20 से ही स्टार्ट करते हैं, कितना से 20 से रखना स्टार्ट करते हैं, तो 20 यहां पे रख दिए तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, या उसके बाद रखते हैं कितना 30 रखते हैं, इसके बाद फिर आप 40 रख देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिएगा लाइन तैयार कीजिएगा, लाइन सेकंड के लिए सबसे पहले टेबल बनाइएगा, तो यहां लिखिएगा x, यहां लिखिएगा y क्या लिखिएगा, जो यहां पे आया है कितना आया है 150 माइनस यहां पे 2x आया है ना। ये जब आ गया तो अब ये x का वैल्यू 20 माने हैं, फिर क्या माने हैं 30 माने हैं, फिर आपका ये 40 माना गया है। जब 20 मानिएगा, 20 दूनी 40, 150 में घटाइएगा 40, 110 हो जाएगा। फिर मानिएगा 30 दूनी 60 में से 150 में 60 घटाइएगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब फिर मानिएगा 40 दूनी 80 हो गया, तो 80 और कितना होता है 70, बात समझे। चलिए निकालते हैं, यहां क्या लिखिएगा x बराबर कितना, सबसे पहले 20 रखने पर, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या होगा, रखिए यहां पे 150 माइनस 2 गुना में 20, तो ये हो गया 150 माइनस 20 दूनी 40 बराबर में कितना 110 हो गया। बात क्लियर है। अब यहां पे लिखिए x बराबर कितना, x बराबर 30 रखने पर, तो इसीलिए ये y बराबर क्या हो गया, चलिए यहां रखिए, ये 150 माइनस 2 गुना में कितना 30, ठीक है।
ये हो गया 150 माइनस 23 दूनी 60 हो गया, यानी कि बराबर में घटाइएगा तो 90 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद लिखिए x बराबर कितना, 40 रखने पर, 40 रखने पर, इसलिए y बराबर, बताइए इसलिए y बराबर क्या होगा। जब y बराबर निकालिएगा आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, वही काम कीजिएगा जो करते आ रहे हैं, 150 माइनस 2 गुना x का वैल्यू यानी कि 40, तो 150 माइनस 40 दूनी 80 हो गया। देखिए 0 में 0 गया 0, 15 में 60 गया तो 7 यानी कि 70 हो गया। बात क्लियर हो गया ना। ये टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड कंप्लीट हो गया। लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड हम लोग खींच सकते हैं। तो चलिए आते हैं ग्राफ के पास, कैसे खींचेंगे इसका ग्राफ। तो देखिएगा आप लोग इसके ग्राफ को समझिए। तो देखिएगा वो लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड के लिए जो टेबल तैयार कर दिए थे वहां पे लिख लिए, और आपको क्या करना है, आपको पता है ये एक्स अक्ष खींच लेना है, वाई अक्ष खींच लेना है, सारे एकक को क्या करना है, आपको चिन्हित करना है। यहाँ माने हैं क्या हम लोग 10-10 के अंतराल में माने हैं, तो ऊपर लिख दीजिएगा एक एकक बराबर, एक एकक बराबर कितना 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, सबको 10-10 के अंतराल में मान लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इधर भी मान लिए, ऊपर भी मान लिए, नीचे मान लिए। आपको दाहिने साइड प्लस में, बायां साइड माइनस में, ऊपर प्लस और नीचे माइनस मानना है। सारी चीज को आप लोग जान रहे हैं। इसके बाद अब दर्शाना, देखिए x का वैल्यू 40 है, y का वैल्यू 80 है। पहले x का वैल्यू 40 है, वहां पर रखिए पेंसिल को, और y बराबर 80, ऊपर चलिए 80 प्लस में है तो ऊपर चलना है 10, 20, 23, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप निर्देशांक दे दीजिए, चारों तरफ से घेर लीजिए इसको, और यहाँ पे क्या कीजिए, पहले x का वैल्यू लिखना है, फिर आपको y का वैल्यू लिखना है। ये आपका निर्देशांक है। चलिए दूसरे निर्देशांक के पास चलते हैं। x 50 और 60, x बराबर 50 है ना, y बराबर 60, तो ऊपर चलना है 10, 20, 23, 40, 50, 60 यहाँ पर आया। यहाँ पे आप बिंदु लीजिए और यहाँ लिखिए क्या, 50 लिखिए और 60 लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद 60 और 40 से देखिए x बराबर 60 यहाँ है ना, 40 ऊपर चलना है, 10, 20, 23, 40। ठीक है, प्लस रहे तो ऊपर जाइए, माइनस रहे तो भाई नीचे आना है। ये 60 हो गया और ये 40 हो गया। ये 3 निर्देशांक आपको पता चला, और इसको क्या करना है, अब इसको मिला देना है। इसको क्या कीजिएगा आप लोग, मिला दीजिएगा इसको। तो जैसे देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया, तीनों का तीनों स्केल पर आना चाहिए। आपका तीनों का तीनों क्या आना चाहिए, स्केल पे आना चाहिए। स्केल पे यदि आ रहा है तो समझिए आपका ग्राफ सही है। अब इस पर क्या करना है, समीकरण फर्स्ट लिख देना है इस लाइन फर्स्ट के ऊपर। देखिए समीकरण फर्स्ट जो आपका क्या है, चलिए यही लिख देते हैं, 2x प्लस वाई, 2x प्लस ये y बराबर 160 है, 160। क्या कोई समस्या इसमें हो रहा है क्या। इसके बाद देखिएगा लाइन सेकंड के लिए 20 और 110, देखिएगा ये 20 है, 110, तो इस रेखा पे चलिए 110 कहाँ मिलता है आपको, यहाँ पे मिल रहा है। देखिए इस पर मिल रहा है, ये 110 है ना, उसी पर। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए आप, कितना लिखिएगा, इसके बलग में ये 20,110 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये 30 और 90, देखिएगा 30 ये हो गया, 90 कौन सा होगा, 90 इस पर चलिए। देखिए 90 कहाँ मिलता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिल रहा है आपको 90। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 30,90 का निर्देशांक हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 40 और 70, 40 यहाँ है ना, 70 कहाँ मिलेगा, चलिएगा ऊपर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा, ये 70 हो गया आपका ना हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, 40 कोमा ये 70 हो गया। अब ये बिंदु कौन कौन मिला, देखिए एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इन तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए। इन तीनों बिंदु जो मिलाइएगा यह हो जाएगा आप लाइन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको लीजिए, फिर इस बिंदु को आप ले लीजिए, फिर आप क्या कीजिएगा, इस बिंदु को ले लीजिएगा। तीनों आपका एक सिद्ध में स्केल पर आ जानी चाहिए। आ गया तो समझिए आपका सही है, और इस पर लाइन आप खींच दीजिए। अब इस लाइन सेकंड के ऊपर समीकरण सेकंड लिखना है। समीकरण सेकंड जो आपका 2x प्लस वाई, क्या है यहाँ पे, 2x प्लस वाई बराबर में 150 है। क्या है, 150 है। ये आपका लाइन सेकंड तैयार हुआ। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।